हिंदू धर्म में आहार नियम और आध्यात्मिकता। हिंदू धर्म हमारे खाने को हमारी आध्यात्मिकता से जोड़ता है। सभी प्राणियों के प्रति दयालु होने के कारण कई हिंदू मांस नहीं खाना चुनते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका विश्वास उन्हें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना सिखाता है, जिसमें जानवर भी शामिल है। वे सात्विक खाद्य पदार्थ खाना पसंद करते हैं जो ताजे और प्राकृतिक होते हैं, जैसे फल और सब्जियां, क्योंकि माना जाता है कि ये खाद्य पदार्थ मन को साफ और शांत रखने में मदद करते हैं, जिससे आध्यात्मिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। विशेष दिनों पर उपवास करने से उन्हें अपने शरीर और मन को शुद्ध करने में मदद मिलती है, जिससे उन्हें आत्मनियंत्रण की शिक्षा मिलती है। ये खाद्य नियम केवल पुरानी परंपराएं नहीं है, ये आज भी हिंदुओं के लिए मायने रखते हैं। ये हिंदुओं को अपने विश्वास से जुड़े रहने में मदद करते हैं, खासकर जब जीवन व्यस्त और जटिल हो जाता है। कुछ खाद्य पदार्थों को चुनकर और कभी-कभी बिल्कुल भी न खाकर हिंदू अपनी मान्यताओं के प्रति समर्पण और गहरे आध्यात्मिक संबंध की अपनी इच्छा दिखाते हैं। आइए इस बारे में सोचें कि हिंदू धर्म में भोजन हमारे शरीर के लिए सिर्फ ईंधन से कहीं ज्यादा क्यों है। यह पवित्रता से जुड़ने और आध्यात्मिक रूप से विकसित होने का एक तरीका है। जब हिंदू कुछ खाद्य पदार्थ चुनते हैं तो वे सिर्फ खुद को नहीं खिला रहे होते, वे अपने विश्वास का सम्मान कर रहे होते हैं। इससे हर भोजन को यह सोचने का मौका मिलता है कि जीवन में वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। अहिंसा की अवधारणा। हिंदू अक्सर मांस, मछली या पशु उत्पाद नहीं खाना चुनते हैं क्योंकि वे अहिंसा में विश्वास करते हैं। इसका मतलब है कि वे जीवित चीजों को नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश करते हैं और इसके बजाय दयालुता दिखाते हैं। अहिंसा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन्हें ऐसे विकल्प चुनने में मदद करती है जो जानवरों को नुकसान पहुंचाने से रोकते हैं और उन्हें दूसरों के साथ शांति से रहने में भी मदद करते हैं। कई हिंदू मानते हैं कि अगर वे दूसरों को चोट पहुंचाते हैं तो इसका असर उन पर भी पड़ सकता है, जो कर्म के विचार से जुड़ा है। जानवरों को नुकसान न पहुंचाने वाले खाद्य पदार्थ खाने से वे जीवन के प्रति सम्मान और ग्रह की परवाह दिखाते हैं। खाने का यह तरीका सिर्फ स्वस्थ रहने के लिए नहीं है, यह उनके धर्म का हिस्सा है और वे दुनिया को कैसे देखते हैं। उनका लक्ष्य इस तरह से जीना है जिससे हिंसा से बचा जा सके और खुद को और अपने आसपास की हर चीज को शांति मिले। सात्विक खाद्य पदार्थों की व्याख्या। हिंदू धर्म में सात्विक खाद्य पदार्थ महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मन को शांत और दयालु रखने में मदद करते हैं। ये खाद्य पदार्थ आपके शरीर, आपकी आत्मा दोनों के लिए अच्छे हैं। ये पचने में आसान होते हैं और आपको संतुलित रखने में मदद करते हैं। आप जो खाते हैं उसमें ताजे फल और सब्जियां, डेयरी उत्पाद जैसे दूध और घी, मेवे, बीज, फलियां, साबुत अनाज और शहद शामिल है। सात्विक भोजन बनाते समय साफ सफाई और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। आपको बहुत ज्यादा मसालेदार, पुराने या प्रोसेस किए गए खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए क्योंकि ये आपके संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। ताज़ा और संपूर्ण खाद्य पदार्थ खाने से आपको आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और अच्छा महसूस करने में मदद मिल सकती है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। प्रोसेस्ड स्नैक के बजाय आप मुट्ठी भर बादाम या एक ताज़ा सेब खा सकते हैं। ये विकल्प सात्विक सिद्धांतों के ज्यादा अनुरूप है। जो लोग अपने आहार में सात्विक खाद्य पदार्थ शामिल करना चाहते हैं, वे अपने दिन की शुरुआत शहद
और ताजे फलों के साथ दलिया के एक कटोरे से करें, या दोपहर के भोजन के लिए ब्राउन राइस के साथ एक साधारण सब्जी स्टिर फ्राई बनाएं। उपवास और पवित्रता। हिंदू अपने शरीर और मन को शुद्ध करने और ईश्वर के करीब महसूस करने के लिए उपवास करते हैं। उपवास सिर्फ खाने पीने से कहीं ज्यादा है। यह एक पवित्र क्रिया है जो आत्मा को ऊपर उठाने में मदद करती है। यह अभ्यास हिंदू आस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और एकादशी, शिवरात्रि और नवरात्रि जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक दिनों के दौरान किया जाता है। उपवास आत्मानुशासन दिखाता है जो व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति की ऊर्जा को शुद्ध करता है, जिससे उसकी सोच स्पष्ट होती है और उसे शांति का एहसास होता है। उपवास लोगों को याद दिलाता है कि शरीर के लिए भोजन आध्यात्मिक अभ्यासों के माध्यम से आत्मा के लिए भोजन जितना स्थायी नहीं है। अनुष्ठान और प्रसाद। हिंदू मान्यताओं में अनुष्ठान करना और प्रसाद देना देवताओं के प्रति अपने प्रेम को दिखाने और उनके करीब महसूस करने की इच्छा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये प्रथाएं रोजमर्रा की जिंदगी का एक नियमित हिस्सा है और कई देवताओं और सर्वव्यापी ब्रह्मा के प्रति बहुत सम्मान दिखाती है। जब लोग प्रसाद देते हैं, जो फल, मिठाई और फूल जैसी चीजें हो सकती है, तो वे सुनिश्चित करते हैं कि ये उपहार स्वच्छ और सम्मानजनक होने के लिए कुछ नियमों का पालन करें। ये उपहार घर के पूजा स्थलों और मंदिरों दोनों में दिए जाते हैं। इन प्रसादों को पवित्र बनाने के लिए विशेष शब्दों, जिन्हें मंत्र कहा जाता है, और विशिष्ट अनुष्ठानों का उपयोग किया जाता है, जिससे लोग उन्हें देवताओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका बना देते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह आदान प्रदान व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करता है, उन्हें आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करता है और देवताओं के साथ एक लेन देन का रिश्ता बनाता है। यह भक्ति कहलाने वाली चीज का मूल है, जिसका अर्थ है गहरे प्रेम और सम्मान के साथ पूजा करना। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति एक ताजा आम, जिसे उसने सावधानी से धोकर तैयार किया है, किसी मंदिर में गणेश जी को प्रसाद के रूप में दे सकता है, क्योंकि उन्हें मिठाई बहुत पसंद है। यह कार्य सिर्फ फल देने से कहीं ज्यादा है। यह व्यक्ति के गणेश के प्रति प्रेम और सम्मान को दर्शाता है और बदले में उनके आशीर्वाद की आशा करता है। आधुनिक अनुकूलन। आज की दुनिया में भोजन के बारे में हिंदुओं की सोच बदल रही है। वे पुराने तरीकों को नए विचारों के साथ मिलाते हैं। बहुत से लोग अभी भी मांस नहीं खाते हैं क्योंकि वे दयालु होने और जीवित प्राणियों को नुकसान न पहुंचाने में विश्वास करते हैं। हालांकि जैसे जैसे लोग दुनिया भर के लोगों से मिलते हैं, उनके भोजन के विकल्प अधिक विविध होते जा रहे हैं। कुछ हिंदू ऐसे खाद्य पदार्थ आजमा रहे हैं जिन्हें उनका धर्म पारंपरिक रूप से अनुमति नहीं देता है, जबकि अन्य अभी भी अपने धार्मिक भोजन नियमों का बहुत बारीकी से पालन करते हैं। साथ ही क्योंकि लोग जानवरों के प्रति दयालु होना चाहते हैं और गृह की देखभाल करना चाहते हैं, इसलिए हिंदुओं के बीच शाकाहार लोकप्रिय हो रहा है। यह दर्शाता है कि हिंदू धर्म नई परिस्थितियों से निपटने के साथ साथ अपनी महत्वपूर्ण मान्यताओं को भी बनाए रख सकता है। यहाँ परिवर्तनों पर अधिक विस्तृत नजर डाली गई है। हिंदू धर्म का पारंपरिक आहार अक्सर शाकाहारी होता है, जो अहिंसा में विश्वास से आता है, जिसका अर्थ है किसी को नुकसान न पहुंचाना। यह विचार अभी भी मजबूत है, लेकिन अब कुछ हिंदू अलग अलग तरह का खाना खाने लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दूसरी जगहों के लोगों से मिलते हैं
और उनके खाने के बारे में सीखते हैं। उदाहरण के लिए, एक हिंदू व्यक्ति किसी लोकप्रिय रेस्तरां से वेजी बर्गर आजमा सकता है, जो पारंपरिक भारतीय भोजन नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी शाकाहारी जीवन शैली के अनुकूल है। हालांकि अन्य लोग अपने धर्म द्वारा बताए गए दिशा निर्देशों का पालन करना चुनते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए। वे केवल वही खाद्य पदार्थ खा सकते हैं जिनका उल्लेख उनके पवित्र ग्रंथों में किया गया है, जैसे कि फल, मेवे और डेयरी उत्पाद। हिंदू समुदायों में शाकाहार भी बढ़ रहा है। इस आहार में केवल मांस ही नहीं, बल्कि सभी पशु उत्पादों से परहेज किया जाता है। यह अधिक काम होता जा रहा है क्योंकि इसे करुणा दिखाने के तरीके के रूप में देखा जाता है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और पर्यावरण की मदद करता है। एक हिंदू शाकाहारी गाय के दूध के विकल्प के रूप में बादाम या सोया दूध जैसे डेयरी मुक्त दूध की सलाह दे सकता है। ये परिवर्तन दिखाते हैं कि हिंदू धर्म एक जीवंत धर्म है। यह अपने अतीत का सम्मान करता है, लेकिन आज भी प्रासंगिक बने रहने के तरीके खोजता है। यह संतुलन लोगों के लिए आस्था को सार्थक बनाए रखने की कुंजी है, क्योंकि दुनिया बदल रही है। निष्कर्ष, हिंदू धर्म में आहार नियम है जो अहिंसा के मुख्य विचार के कारण दयालुता और हानिरहितता को बढ़ावा देते हैं। ये नियम शुद्ध, पौष्टिक भोजन खाने को प्रोत्साहित करते हैं, जिन्हें सात्विक भोजन के रूप में जाना जाता है, और अक्सर आध्यात्मिक कारणों से भोजन छोड़ना शामिल होता है। धार्मिक आयोजनों के दौरान भोजन भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये प्राचीन प्रथाएं आज भी उपयोग में है, जो दर्शाती है कि वे अनुकूलनीय है और हमारे आधुनिक जीवन में फिट हो सकती है। इसका मतलब है कि लोग ऐसे खाद्य विकल्प चुन सकते हैं जो उनकी आध्यात्मिक मान्यताओं और नैतिक मानकों के अनुकूल हो, भले ही दुनिया बदल जाए। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जानवरों को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए शाकाहारी भोजन खाना चुन सकता है, जो अहिंसा के मूल्य को दर्शाता है, या वे अपने शरीर को शुद्ध करने और अपने दिमाग को केंद्रित करने के लिए कुछ दिनों का उपवास कर सकते हैं, जो आध्यात्मिक विकास की तलाश करने का एक तरीका है। यह दर्शाता है कि कैसे पुराना ज्ञान अभी भी हमारे दैनिक निर्णयों को निर्देशित कर सकता है, जिसमें हम क्या खाते हैं शामिल है।